आज से नेक्स्ट 75 डेज को क्या करो, इस तरीके से बाइफरकेट करो कि 25, 25 और 25। शुरू से शुरू करते हैं कि 75 डेज में हम कैसे तैयारी करें कि भाई इस बार मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को 200 नंबर स्कोर करने हैं। वेलकम टू इन डेप्थ क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट 75 डेज में आप किस तरीके से एफकेट एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें, कितने टाइम में किस तरीके से किन किन चीजों को पढ़ना है। भाई ये मेरे हिसाब से ऐसा मान के चलो कि लास्ट प्रिपरेशन होगी आपकी, इसके बाद आपको कभी प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सीधा 75 डेज को चूज करने के पीछे का रीजन ये है कि 75 डेज में एक अच्छा प्लान तैयार हो सकता है, एक अच्छे तरीके से प्लान जो कि एग्जीक्यूट कर पाए, ऐसी चीज हम लोग तैयार कर पाए हैं। अब 75 डेज में सारी चीजें हो जाएंगी, आप रिवीजन भी कर पाएंगे, मॉक टेस्ट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ जो हमारा सिलेबस है उसको भी आप कवर कर पाएंगे। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि व्हेन एग्जाम वाज देयर, तो लेटर जब रिजल्ट आया तो काफी लोगों का कहना था कि पेपर ऐसा है, ये हुआ है, वो हुआ है। अभी से तैयारी शुरू करो, हमारे साथ तैयारी करो, गारंटीड है कि यार आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। हम आपको हर एक चीज में गाइड करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है, आपको कोई परेशानी है कि सर मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, दिल नहीं लगता है पढ़ाई में, या कुछ और सोच आ जाती है, काफी टाइम से एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम पास नहीं हो रहा है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप उसके ऊपर कॉल करो, वी आर हेयर, आप लोगों के लिए ही हैं हम लोग। अब शुरू से शुरू करते हैं कि 75 डेज में हम कैसे तैयारी करें कि भाई इस बार मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को 200 नंबर स्कोर करने हैं। 200 नंबर लेके आना एक बहुत मुश्किल काम नहीं है। लास्ट वीडियो में डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट हर एक टॉपिक को लिखवाया है तुम्हें कि भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। अब उसको हम एक डिवाइड करेंगे ब्रॉडर व्यूज में कि देखो जरा, मैंने कहा कि मेरे पास 75 डेज है, मैं आज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज है लगभग मान के चलो कि 15 तारीख है, 16 तारीख के आसपास आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आज से नेक्स्ट 75 डेज को क्या करो, इस तरीके से बाइफरकेट करो कि 25, 25 और 25। पहला जो हमारा टारगेट रहना चाहिए, फर्स्ट 25 डेज में हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करनी है कि हमें ये ना लगे, देखो कुछ होंगे जिनके पास मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, पर इस एग्जाम की ना ये खासियत है कि ये दो सब्जेक्ट ही हैं जो पेपर निकलवाएंगे। लास्ट वीडियो में भी बताया है कि इनके अच्छे खासे क्वेश्चन है, 135 के आसपास की वेटेज इनकी है टोटल 300 में से। तो ऐसा करना है आपको, पहले 25 डेज में पूरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ करके उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि ये पूछ रहा है भाई, इसको मैं इस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ। एक बार अप्रोच लगानी आ गई, क्वेश्चन के साथ अप्रोच पता चल गई ना कि इसको यहां से चालू करो तो ये छोटा पड़ेगा। अब जिनके पास मैथ्स नहीं है भाई, वो पहले क्या सीखें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखें मैथ्स एंड रीजनिंग के। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर आप एक्स वाले तरीके से करते हो, जो हम पहले से करते आए हैं, स्कूल टाइम से करते आए हैं कि भाई जो चीज निकालनी है उसको एक्स लेकर के क्वेश्चन जो बोलता है वैसे करते चले गए, एक्स फाइनली हमने फाइंड कर लिया। आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे जाने से पहले वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब तक आपको उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे ना, तब तक वो शॉर्ट ट्रिक आपके किसी काम की नहीं है। तो पहले महीने में आपने क्या करना है, मैथ एंड रीजनिंग को डेली 2 घंटे मैथ को दो, 1 घंटा रीजनिंग को दो। इतना काफी होता है, बहुत ज्यादा है ये भी। अगर हम जीके की बात करें तो हाँ, एक चीज और कि जीके के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है, जो स्टैटिक पोर्शन होता है सिर्फ उसको पढ़ना है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जनरल स्टडीज नहीं है, तो दिमाग लगाने वाली चीजें इधर नहीं पूछेगा। हमें सिर्फ स्टैटिक बताओ, जैसे हिस्ट्री में वो वॉर पूछता है कि कौन सा किसके बाद हुआ होगा, किन दो के बीच में ये लड़ाई हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा है। तो स्टैटिक के हिसाब से प्रिपेयर करना है। आप कोई भी बुक जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है या आपके पास पहले से है, जिसमें भर भर के स्टैटिक डाटा है, आप उसको उठाओ और डेली एक काम करो, 1 घंटा आप जीके पढ़ो। उसके बाद क्या बच गया, इंग्लिश बची। इंग्लिश के अंदर 1.5 घंटे की आप अपनी तैयारी रखो और टॉपिक पढ़ो, कोई भी जो भी टॉपिक आपने स्टार्ट किया है उसको खत्म करो। कुछ क्वेश्चन वोकैब के तैयार करो कि एंटोनिम्स करने हैं, सिनोनिम्स करने हैं, कुछ न्यू वर्ड्स तैयार करने हैं। न्यू वर्ड्स के लिए आपको डेली सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो ये करना है। उसके बाद आपने मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, देन आप रेस्ट ले सकते हो, फिर जीके पढ़ो और शाम के टाइम पे इंग्लिश पढ़ो। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, डे वन से इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर करनी है। सपोज करो आज मैंने नाउन पढ़ा, नाउन पढ़ने के बाद मेरे को क्या करना है, नाउन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि अगर मैं एरर्स को साथ साथ करते नहीं चलूंगा तो जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी फिर वो नहीं सॉल्व हो पाएगा, आप रूल भूलने लग जाओगे। और रूल को भूलना चलो भूलो, ठीक है कोई बात नहीं, पर अगर आप न्यूज़पेपर से रीडिंग कर रहे हो ना, तो आपकी कुछ पोर्शन अपने आप ही तैयार हो रहा है।
आपको करंट अफेयर के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डिफेंस को पढ़ने के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में डिस्कस हो चुका होगा। अगर 30 मिनट्स का ना यार इसकी रीडिंग की हैबिट डालो, कि 30 मिनट आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, XYZ, आप चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो यार। जरूरी नहीं है हमें द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, ट्रिब्यून पढ़ना है। हम CSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर डिफेंस फोर्सेस, तो जनरल अवेयरनेस है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही साथ एक हैबिट डेवलप होगी जो आपको आगे चल करके SSB में बड़ी हेल्प करने वाली है। इसके बाद रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर तो बोला ही बोला, साथ ही साथ आप चाहो तो शाम के टाइम पे कोई भी एक बुक पढ़ना शुरू करो, XYZ, जो भी बुक आपको पढ़नी है। आपको मोसाद पढ़नी है, आप मोसाद पढ़ो, ठीक है। आपको और कोई मोटिवेशनल राइटर की कोई किताब पढ़नी है वो पढ़ो, रचना बिष्ट को पढ़ना है आप उसको पढ़ो, ठीक है। तो जितनी भी बुक्स हैं, जैसे कभी रिसेंट में देयर इज अ बुक बाय द नेम ऑफ बलिदान, आप उसको भी पढ़ सकते हो, वो अच्छी किताब है। और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स की बुक्स हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स की ऑपरेशंस के ऊपर बुक्स हैं, जियोपॉलिटिक्स की किताबें हैं, वो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, कि एक तो रीडिंग सेक्शन प्रिपेयर होगा, दूसरा न्यूज़पेपर का पुराने टाइम से क्या लिंक है, आज कोई चीज चल रही है उसका पुराना क्या लिंक चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा। तो पहले 25 डेज में हमने ये करना है। तो डेली की कितने घंटे की पढ़ाई होगी हमारी? लगभग 4.5 से 5 घंटे की पढ़ाई है। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है, आप जो कुछ भी दूसरा काम कर रहे हो वो आप करते रहो। नेक्स्ट 25 डेज जो आपने इधर पढ़ा है, अभी यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, चीजों को सीखना है। हीरो मत बनना कि शुरुआत में आते ही तुम आकर के मॉक टेस्ट लगाने लग गए, नंबर नहीं आएंगे, तैयारी बीच में छोड़ दोगे। तो पहले एक 25 दिन के स्लॉट में चीजों को सीखो। अगले जो 25 दिन है उसमें आपको क्या करना है? डिफिकल्ट टॉपिक्स की रिवीजन करनी है। जैसे किसी को लगता है कि मेरा प्रोबेबिलिटी अच्छा प्रिपेयर नहीं हुआ, देन इधर उसकी आपको तैयारी करनी है। किसी को लगे कि मेरा वोकैब अच्छा नहीं हुआ, मेरे इडियम एंड फ्रेजेस उतने अच्छे तैयार नहीं हुए हैं, मेरे को रूट वर्ड्स के बारे में नहीं पता है, वोकैब प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, तो वोकैब को इधर साथ साथ चलाते रहो, बाकी चीजों का रिवीजन करते रहो, और एवरी थर्ड डे पे आपको एक मॉक लगाना है। तो ऐसे यहाँ पे आप नियरली कितने मॉक्स अटेम्प्ट करोगे? 8 to 9 मॉक्स विल बी देयर, इतने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इनका डीप एनालिसिस करना है कि मेरा किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक की भी वापस से रिवीजन करो। 50 दिन हमारे इस तरीके से पूरे हो गए। नेक्स्ट 25 डेज में क्या करना है? नियरली 15 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। 15 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, उनका फिर वही एनालिसिस कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में क्यों पूछा गया, ठीक है भाई। उसके अलावा इसी टाइम पे आपको PYQs को वापस से क्या करना है? रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट देना है, PYQs को रिवाइज करना है। एनालिसिस करने के बाद हर एक वीक सेक्शन की आपको क्या करनी है? रिवीजन करनी है अच्छे से। सपोज करो किसी के एरर गलत हो रहे हैं, एंड में आकर के एरर गलत हो रहे हैं, या सेंटेंस अरेंजमेंट गलत हो रहा है, तो उस सेक्शन को उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास अगर क्वेश्चंस की कमी है तो तुम क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर आप CDS के उठा लो, सीडीएस से इंग्लिश के उठा लिए, सेंटेंस अरेंजमेंट के, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब ये पूरी चीज तुम फॉलो कर लोगे ना भाई, उस टाइम पे तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं 200 प्लस जा रहे होंगे, ठीक है। 210, 220, 240, 40 तक नंबर गए हैं भाई लड़कों के। तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझ लो कि ये 75 डेज का तरीका है। इसके अलावा हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एक छोटी सी सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई डे 1 है, इस चीज को पढ़ना है, ये डे 2 है, इस चीज को पढ़ना है, ये डे 3 है, इस चीज को पढ़ना है। बिल्कुल डे वाइज चीजें आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको 75 डेज का प्लानर की रिक्वायरमेंट है कि सर पूरा ही प्लान बना के दे दो, हम उसको फॉलो कर लेंगे, हमारा पेपर पास करा दो किसी भी तरीके से, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें कि सर 75 डेज का प्लानर प्रोवाइड करो। वो आपको फिर टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको अभी, आप उधर फॉलो करो। नई वीडियोस भी उधर आती हैं, उसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी 1-2 दिन में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पीडीएफ्स फॉर ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर उसके अंदर जो जो चीजें यूज हुई हैं सारी की सारी आपको उधर मिल जाएंगी। साथ ही साथ वी आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग डेली करंट अफेयर्स, तो वो आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा फीडबैक शो करते हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।